सभी भाई बहनों को सिस्टर रीना की तरफ से जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं फिर से आपके बीच में आई हूँ प्रभु के वचनों को लेकर के, और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी उम्मीद लगा कर बैठे होंगे कि कब सिस्टर रीना आपके बीच में नए कलाम को लेकर आएंगे। तो मुझे विश्वास है मेरे प्रियो कि आप तैयार हैं वचन सुनने के लिए, तो मैं भी तैयार हूँ आपके बीच में प्रभु के सुंदर वचनों को लेकर आने के लिए। तो आज मेरे साथ प्रियो देखेंगे वचन को, एक व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो 38 साल से बीमारी में है, 38 साल से वो परेशानी में है, और जो 38 साल का रोगी है वो किस तरीके से परमेश्वर के हजूरी में बैठा हुआ उस कुंड के पास इंतजार कर रहा है कि कब मुझे कोई आए और मुझे लेकर जाए और मैं चंगाई पाऊं। आज हम देखेंगे मेरे प्रिय इस वचन को जो हमारे साथ निकालेंगे हम लोग वचनों को। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 2 पद से लेकर के 9 पद तक देखेंगे उस 38 वर्ष के रोगी के विषय में कि वो वचन क्या कहता है। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास मेरे प्रियो यहाँ पर एक जगह दी गई है जिसका चर्चा किया जा रहा है कि यरूशलेम एक गांव है, एक नगर है, एक शहर है जहाँ पर भेड़ फाटक के पास एक कुंड है। एक कुंड है। जैसा कि मेरे प्रियो आप लोग भी देख रहे हो कि मैं भी एक कुंड के पास आई हूँ जहाँ पर आपको जल ही जल नजर आ रहा है। उसी तरीके से वहाँ पर जो एक कुंड था जो यरूशलेम के फाटक के पास में था, वहाँ का जिक्र किया जा रहा है। जैसा कि आपके बीच में मैं लेकर आई हूँ कुछ वचनों को, तो वचनों के साथ में मैं आपको कुंड भी दिखा रही हूँ कि यहाँ पर पानी से भरा हुआ एक कुंड है और जो लहरा रहा है। आप लोग देख रहे हो मेरे प्रियो, आज वचन से हम क्या देखते हैं, जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। उसके पास 5 ओसारे हैं। उस कुंड का एक महत्व है मेरे प्रियो। वो कुंड जो है परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया जगह है जिसके 5 ओसारे हैं, और ओसारे के पास जो कुंड है उसकी खूबी बहुत है मेरे प्रियो। ये कुंड कोई मामूली कोई ऐसा कुंड नहीं है जिसके बारे में हम देखें तो कुछ ऐसा ही पानी का होगा, नहीं। यहाँ पर एक परमेश्वर का चुना हुआ स्थान, ठहराया हुआ स्थान है जहाँ पर 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, और मेरे प्रियो उस कुंड की जो अंदर थे और कुंड के पास में जो 5 ओसारे थे वहाँ पर बहुत ही बीमार लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। अंधे, जिनमें बीमारों में जिनकी चर्चा की जा रही है, उनमें बीमारों में जो गिनती की जा रही है उसमें अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। मेरे प्रियो ओसारे में हर प्रकार के रोगी थे, हर प्रकार के बीमार लोग थे। और अंधे, लंगड़े, लूले, बहरे जितने भी थे लोग सब वहाँ पर बैठे हुए वो इंतजार कर रहे हैं। किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पानी कब हिलेगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर का रूह कब उतरेगा, कब वो स्वर्गदूत आएंगे, कब वो पानी हिलेगा तो हम उसमें जाएंगे और जा करके चंगा हो जाएंगे। बाइबल कहता है मेरे प्रियो उस कुंड के पास लोग इंतजार करते थे, वेट करते थे, चाहते तो सभी जाकर चंगे हो जाते, लेकिन बताया जाता था कि जो पानी हिलते ही सबसे पहले जाता था वही चंगा होता था। अगर सारे लोग पानी में जाते चंगाई पा जाते तो क्यों लोग इंतजार करते, क्यों वेट करते। लेकिन कहने का मतलब पहले जाना था, उसमें सबसे पहले जो पहुंचता था वो चंगा हो जाता था और बाकी लोग देखते रह जाते थे। तो मेरे प्रियो इस वचन से और आप क्या सीख रहे हैं, मेन पॉइंट ये है कि उस कुंड के पास लोग बैठकर वेट कर रहे, इंतजार कर रहे हैं, और इंतजार करते करते घड़ियां बहुत निकल गई। जैसा कि हम देख रहे हैं कि उस कुंड के पास सिर्फ एक ही इंसान एक दिन में चंगा होता था। तो वहाँ तो हर प्रकार के रोगी, हर प्रकार से दुखी लोग बैठे हैं, कई प्रकार से बैठे हैं, वहाँ पर कोई गिनती नहीं। जैसा कि हम देखते मेरे प्रियो, जैसे मंदिरों में देखते हैं और हम क्या देखते, जो ऐसे स्थल होते हैं वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में लंगड़े, लूले, भिखारी, गरीब पाए जाते हैं। तो वहाँ पर उनको ये आस होती है हमें पैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो लोगों को पता था कि इस कुंड के पास आने से हमको चंगाई मिलेगी, शिफा मिलेगा, आराम मिलेगा। वहाँ तो और भारी मता से भीड़ लगी हुई थी कि कब ये कुंड का पानी हिलेगा, कब हम जाएंगे और चंगे हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि सही समय पर, नियुक्त समय पर मेरे प्रियो परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर
पानी को हिलाया करते थे। पानी को हिलाया करते थे मेरे प्रियो। सही समय पर, सही वक्त पर परमेश्वर के स्वर्गदूत वहां पर आकर के पानी को हिलाया करते थे मेरे प्रियो। पानी हिलता था और जैसे ही पानी हिल जाता था तो जो लोग चलने योग्य होते थे, दौड़ने लायक होते थे, वो जल्दी से जाकर उसमें कूद जाते थे, पानी में उतर जाते थे और उसी वक्त उनको चंगाई मिल जाती थी। और चंगाई मिल जाती थी, वो आनंदित और मगन होकर, खुशहाल होकर अपने घर के लिए जाते थे। बाकी लोग देखते रहते थे, काश मैं भी इसके योग होता तो मैं भी चंगा हो जाता। उनके मन के अंदर बड़ी उलझने होती थी, व्याकुल होते थे, लेकिन आशा नहीं छोड़ते थे। उनको इतना आशा था, आज नहीं तो कल मेरा भी नंबर आएगा। हाँ, पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता, जो भी कोई पहले उतरता, वह चंगा हो जाता था। वह चंगा हो जाता था मेरे प्रियो। पानी हिलते ही जो पहले आता था, चाहे वो किसी प्रकार का रोगी हो, वो चंगा होकर जाता था। चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो। बीमारी क्यों ना हो, बीमारी का कोई वहाँ पर लेन देन नहीं था, मतलब नहीं था, वास्तव नहीं था बीमारी किसी प्रकार की हो, लेकिन उसको पहले उतरना था। समय से पहले वहाँ पर लोग इंतजार करते थे कब दूत आएगा और कब इसको हिलाएगा, तो जाते थे और चंगे हो जाते थे। तो क्या मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा हम क्या देख रहे हैं कि विश्वास, आशा और प्रेम, तीनों चीज यहाँ पर पाई जा रही है। उन जो लोग उस कुंड के पास बैठे थे, उनके अंदर एक विश्वास था कि हम पानी में जाएंगे तो चंगे हो जाएंगे, और उनको एक ये विश्वास था, आशा अंदर रखे हुए थे कि आज नहीं तो कल मेरा भी नंबर आएगा। और उनको प्रेम था, किससे प्रेम था? परमेश्वर से, कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, निश्चय मेरा नंबर आज नहीं तो कल वो जरूर आएगा, परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, मैं उससे प्रेम करता हूँ, वो भी मुझसे प्रेम करता है, वो एक दिन मुझको चंगा कर देगा। हालेलुया। हाँ, वहाँ एक मनुष्य था। और मेरे प्रियो, अब देखिए वहाँ पर इतने लोगों में एक मनुष्य की चर्चा की जा रही है। लगता है वह मनुष्य कुछ बहुमूल्य है, वहाँ पर उसका किरदार कुछ अलग है। इस मनुष्य की जिसकी चर्चा बाइबल में सबको हटा करके एक मनुष्य की चर्चा की जा रही, जरूर उसमें कोई ना कोई हुनर है। आज लगता है इस पूरे वचन के अंदर वही सुपर हीरो है जिसकी चर्चा बाइबल में एक अलग तरीके से की जा रही है, उसके बारे में हम देखेंगे। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। तो मेरे प्रियो, 38 वर्ष से वह बीमारी में पड़ा हुआ था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे प्रियो, अब तक आपने सुना कि बहुत सारे बीमार थे, हर एक प्रकार के रोगी थे, हर एक प्रकार से दुखी लोग थे, सब वहाँ पर बैठे हो, सारे में वेट कर रहे, इंतजार कर रहे, आशा कर रहे हैं कि हम चंगे होंगे। लेकिन इतने लोगों की भीड़ में प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता, एक ही हीरो है जो सुपर हीरो है, और उसने 38 साल से इंतजार किया। यहाँ पर हम इस कहानी से क्या देखते हैं, इस कहानी से क्या सीखते हैं? एक मनुष्य जो है 38 साल इंतजार किया, उसका विश्वास कितना बड़ा था, उसका विश्वास कितना परफेक्ट था। वो घबराया नहीं, व्याकुल नहीं हुआ, वो धीरजवान था, वो प्रेम करने वाला था, उम्मीद और आशा लगा कर बैठा हुआ। मेरे प्रियो, इससे बाइबल में इसका जिक्र क्यों किया गया? उसने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, बल्कि 38 साल उसने उस कुंड के पास बैठे बैठे बिता दिया, कुंड के पास लगा दिया। 38 साल तक उसका विश्वास डामाडोल नहीं हुआ मेरे प्रियो, उसका विश्वास खत्म नहीं हुआ मेरे प्रियो। कहने का तात्पर्य क्या है? आज मेरे प्रियो, बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे हैं,
1 साल प्रभु में आएंगे, 2 साल आएंगे, 3 साल आएंगे, 4 साल आएंगे, अगर चंगाई नहीं मिली, आराम नहीं मिला, वहीं पर उनका विश्वास खत्म हो जाता और कहते हैं अरे हम तो गए नहीं लेकिन हमको कुछ मिला नहीं, अरे हम तो 1 साल 2 साल 3 साल चर्च में गए लेकिन चंगाई नहीं मिली, आराम नहीं मिला, अब हमको जाने से कोई फायदा नहीं, तो हम क्या करने वहाँ जाएंगे। लेकिन बाइबल कहता है कि तुम्हारा विश्वास राई के अगर दाने के बराबर भी होगा तो तुम इस पहाड़ से कह दो उखड़ के समुंदर में चला जा, वो चला जाएगा। तुम्हारा विश्वास ही जो है सबसे बड़ा प्रतिफल लेकर आएगा। विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे और मेरे नाम से जो मांगेंगे हो जाएगा। और प्रभु कहता है अगर तुम मुझ पर विश्वास करेगी तो जो तू मेरे नाम से मांगेगी तेरे लिए वो हो जाएगा। और ये विश्वास सबसे बहुमूल्य वस्तु यहाँ पर है। बाइबल कहता है ये 38 साल का रोगी बाइबल में सबसे अच्छा, उस कुंड के पास एक सुपर हीरो निकला जिसने 38 साल इंतजार किया। क्या 38 साल में उसको 38 साल में कितने दिन हुए, क्या उसको समय नहीं मिला कि वो वहाँ पर जाता, वहाँ पर करता, वहाँ पर वो कूद जाता? नहीं मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी ईमान उसका बना रहा, विश्वास बना रहा, अटल रहा, वो अपने विश्वास में मजबूत रहा और उसका विश्वास जब देखा प्रभु ने वो खुश हो गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, सब तो कूद कर गए, सब तो उछल के गए, सब तो पानी में चल कर गए, सब ने अपनी अपनी कोशिश की जाने की, चंगाई पाने की, लेकिन जो यहाँ पर 38 साल का रोगी है, क्या सुपर हीरो है जो खुद उसको चल कर जाना नहीं पड़ा और उसका विश्वास, उसकी आशा, उसके प्रेम को देखकर प्रभु यीशु मसीह खुद उसके पास चले आए और उसके पास आकर के उससे पूछा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, उस बीमार ने प्रभु यीशु मसीह को उत्तर दिया, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, मेरे पास तो कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए, जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, तो मुझे कुंड में उतारे। मेरे प्रियो, सचमुच में बाइबल कहता है कि जिसके पास कोई सहारा नहीं होता है उसका सहारा प्रभु बनता है। सचमुच में वो कह रहा है, हे प्रभु, मेरे पास कोई ऐसा इंसान, कोई आदमी नहीं है कि मुझको पकड़ के कोई कुंड में उतार दे। जब ये पानी हिलता है, जब स्वर्गदूत आते हैं, तो मेरे प्रियो कोई नहीं है तो मुझे उतारे। हाँ, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते, परंतु मैं जब तक कोशिश तो करता हूँ, उठने की कोशिश करता हूँ, चलने की कोशिश करता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं चंगा हो जाऊँ, लेकिन जब तक मैं पहुँचने तब तक तो मुझसे पहले दूसरा चला जाता है, दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। क्या कहने का मतलब, वो इतना दुखी था, इतना लाचार था कि वो खुद नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन फिर भी जहां पर था वहां पर एक आस, विश्वास और प्रेम के साथ बैठा, प्रार्थना करता था, इंतजारी करता था, आज नहीं तो कल मैं ठीक होऊंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह कितना भला परमेश्वर है। वो सबके दिल को जानता है, सबके हृदय को जानता है, सबके मन को जानता है, कौन प्रभु से कैसा प्रेम करता है। यहाँ तो दूत हिलाते थे, लेकिन दूतों से बढ़कर दूतों का जो स्वामी था प्रभु यीशु मसीह, खुद उसके पास चले आए और उसे बोला कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। कितनी बड़ी बात है। अगर मेरे प्रियो, हालांकि उस कुंड के पास वचन कहता कि हर प्रकार के रोगी थे, हर प्रकार के बीमार थे, एक बड़ी भीड़ थी, लेकिन भीड़ में एक ही इंसान का विश्वास पक्का था, जो बैठे बैठे एक जगह पर ईमान को मजबूत करके बैठा था कि प्रभु को खुद उसके पास आना पड़ा। मेरे प्रियो, प्रभु को बेबस कर दिया उसने, प्रभु को उसने ऐसा बेचैन कर दिया कि प्रभु खुद उसके पास आ गया। प्रभु को उसके पास आने के लिए जरूरी हो गया, क्योंकि उसका ईमान ही ऐसा था, उसका विश्वास ही ऐसा था। आगे देखेंगे। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने फिर उससे कहा, किससे कहा? उस बीमार से कहा, उस लकवे के रोगी से कहा, उठ अपनी खाट उठा, उठ और अपनी खाट को उठा और चल फिर। और चल और फिर। हालेलुया। मेरे प्रियो,
प्रभु यीशु मसीह ने उस रोगी को कहा अपनी खाट को भी उठा ले। जो खाट पर सोए सोए 38 साल बिता दिया, कितनी बड़ी बात है। प्रभु कहता अब उठ, अपनी खाट को उठा, अर्थात तू अब लकवे का रोगी नहीं है, तेरे सारे अंगों में बल आ गया है। जिस खाट पर तू 38 साल से सोया है वह खाट को तू खुद उठा और चल और फिर हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, इस वचन से हम देखते हैं किस तरीके से और रोगी जो 38 साल से उसको उठने की शक्ति नहीं थी, चलने की शक्ति नहीं थी, वो बोलता था सिर्फ प्रभु से अपना दुखड़ा, रोता था प्रभु से अपना दुखड़ा, और प्रभु यीशु मसीह को उसने बेबस कर दिया अपने पास आने के लिए, और प्रभु उसके पास खुद आ गए और बिना कुंड में उतरे ही उसको चंगाई मिल गई। प्रभु यीशु मसीह का वचन उसके कानों में गया और उठकर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा। कितना उछला होगा, कूदा होगा, खुशी मनाया होगा कि प्रभु ने मुझको चंगा कर दिया। वो खुशी के मारे, आनंद के मारे उछल पड़ा होगा, कूद पड़ा होगा, और लोग उसको देख रहे होंगे, अरे ये क्या हो गया, हम तो कुंड में जाने की इंतजारी कर रहे हैं, पर ये तो खुद यहीं पर चंगा हो गया। हालेलुया। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया, और वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया, देर नहीं लगी, इंतजार नहीं करना पड़ा, तुरंत प्रभु ने उसको चंगा कर दिया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। और वह रोगी चंगा हो गया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खाट भी उठा लिया। जिसको लोग उठाकर चलाते थे, अब वो खाट उठा लिया। वो ना जाने कितनों की खाट उठाया होगा चंगा होने के बाद, ना जाने कितने रोगियों को खाट पर उठाकर उस कुंड के पास ले आया होगा, उस कुंड के पास अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया होगा। मेरे प्रियो, पहले लोग उसको लेकर आए थे, लेकिन अब जब वो चंगा हो गया, वो शिफा पा गया, अब वो पता नहीं कितने रोगियों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया होगा कि आओ चलो उस उद्धारकर्ता के पास, मुक्तिदाता के पास, वेद के पास, उस डॉक्टर के पास जिसने मुझको चंगा किया है, वो तुमको भी चंगा करेगा। ना जाने कितने लोगों को खाट पर सुला करके प्रभु के पास लाया होगा, कितने लोगों की खाट उठा ली होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर सारे वचन के अंदर जो मेन हमने जो सीखा कि एक व्यक्ति का विश्वास कैसा था, जो बिल्कुल निर्बल था, बिल्कुल लाचार था, बिल्कुल असाध्य था, लेकिन फिर भी उसने परमात्मा को भी बेबस कर दिया कि प्रभु को उसके पास आना पड़ा। प्रभु उसके पास आकर के उसी जगह पर उसको चंगा कर दिया, और जब वो चंगा हो गया तो दूसरों को भी चंगाई देने के लिए प्रभु के पास लेकर आने लगा, दूसरों की खाट उठाने लगा। जो अपना बोझ नहीं उठा सकता था, अब वो दूसरों का बोझ उठा रहा है। मेरे प्रियो, अगर आज आप भी दुखी हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, आपका कोई सहारा नहीं है, मेरे बहुत सारे भाई बहन कहते क्या करें दीदी, हम इसलिए संगत में नहीं आ पाते हैं, हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है, हमको कोई ले जाने वाला नहीं है, हम कैसे आए, हम अकेले हैं, हम उठ के चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, हे दीदी हम कैसे आए। तो मैं उनके लिए कहती हूँ जो आज खाटों पर हैं, बेडों पर हैं, बिस्तरों पर हैं, जो चलने फिरने लायक नहीं है, लकवे के रोगी हैं, पैरालाइज के रोगी हैं, अगर किसी प्रकार की घनिष्ठ बीमारी के शिकार हैं, आप चल नहीं सकते हैं, लेकिन आप जहाँ पर हैं, जिस जगह पर हैं, बेड पर, बिस्तर पर, अस्पताल में, उसी जगह पर प्रार्थना करें, प्रभु यीशु को पुकारें, प्रार्थना करें, क्योंकि मुझे को विश्वास है आप नहीं प्रभु के पास आ सकते हो, लेकिन प्रभु आपके पास आ सकता है। और जब प्रभु आपके पास आएगा, आपको चंगा कर देगा, आपके हालात को बदल देगा, और जब आप चंगे हो जाओगे तो औरों को भी चंगा करने वाले बन जाओगे, प्रभु के पास ले आने वाले बन जाओगे। तो मेरे प्रियो, मुझे विश्वास है कि आज प्रभु आपके पास जाने के लिए तैयार है, प्रभु आपके पास आने के लिए तैयार है, लेकिन जब विश्वास करोगे, आशा रखोगे, प्रेम रखोगे प्रभु से, तब प्रभु आप तक पहुंचेगा। वो किस रूप में पहुंचेगा आपको नहीं मालूम, अपने दास दासियों के रूप में आएगा, वो स्वयं आपके पास आएगा और आपको छूकर चंगा कर देगा। तो मेरे प्रियो, अगर आप जहाँ भी कहीं हैं, जिस भी हालात में वचन को सुन रहे हैं, उस लकवे के रोगी के समान आप विश्वास कर लें। अब मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ आपके लिए, प्रभु आपके पास आएगा। आप प्रभु के पास नहीं आ पा रहे हो, किसी कारण आप चर्च नहीं जा पा रहे हो, संगति नहीं कर पा रहे हो, आपके जीवन में कोई रुकावट है, बाधा है, मैं प्रेयर करती हूँ आपके लिए कि प्रभु खुद आप तक पहुँच जाए और आपको आशीष मिले। आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा खुदा मेरे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु जी, मैं धन्यवादी हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज कलाम से सीखा मेरे परमेश्वर पिता, जैसे लकवे के रोगी को पिता परमेश्वर, जो 38 साल से वेट कर रहा, इंतजार कर रहा था कि मुझे कब कोई आएगा, कुंड में उतारेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा, वैसे मेरे परमेश्वर उसका विश्वास, उसकी आशा, उसके प्रेम ने आपको विवश कर दिया पिता, लाचार कर दिया उस तक आने के लिए पिता। आप खुद उसके पास पहुंच गए पिता, उसको छूकर चंगा किया पिता, वचन देकर चंगा किया परमेश्वर। और रोगी चंगा हुआ, अपनी खाट उठाया, चलने फिरने लगा, औरों का भी और खाट उठाने लगा, औरों का बोझ उठाने बन गया पिता। हे परमेश्वर, वैसे जो मेरे भाई बहन मुझे यूट्यूब के जरिए माध्यम से देख रहे मेरे पिता, अगर कोई बीमार, कोई लाचार, कोई असाध्य मेरे पिता, जो पिता उठकर चल फिर नहीं सकते पिता, तेरे शरण में, तेरे भवन में आ नहीं सकते पिता, किसी भी प्रकार के रोगी हैं पिता, इसी वक्त इसी समय पिता परमेश्वर प्रार्थना करती, वह आपके पास नहीं आ सकते प्रभु, लेकिन आप उन तक पहुंच सकते हो मेरे पिता। हे प्रभु, तू अपना वचन भेज कर उन्हें चंगा करेगा, जिस गड्ढे में से निकालेगा पिता। हे प्रभु जी, हर एक बीमारों को चंगा कर दे मेरे पिता, शिफा दे, आराम दे पिता, एक बड़ी मैकल होने पाए, गवाही होने पाए पिता, अद्भुत काम कर मेरे पिता, मुझे विश्वास है पिता। हे परमेश्वर, तेरा कुंड प्रभु जी, जो पवित्र आत्मा का पिता, हाय पिता परमेश्वर, उस भवन तक कोई नहीं आ पा रहा पिता परमेश्वर, तो प्रभु आप उन तक पहुंच जाइए मेरे पिता, उन्हें लेकर आइए पिता परमेश्वर, क्योंकि मार्ग भी तू ही है, सत्य भी तू ही है, जीवन भी तू ही है मेरे पिता, और मृत्यु और जीवन भी तू है मेरे पिता परमेश्वर। बिना आपके कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता मेरे प्रभु। दया करो, कृपा करो, अनुग्रह करो पिता, वचन सबकी जिंदगी में फल लेकर आए पिता, आशीष लेकर आए, चंगाई लेकर आए, शिफा लेकर आए पिता, तेरे नाम को जलाल महिमा देते प्रभु। तू सच्चा पवित्र जिंदा खुदा है प्रभु, आदर महिमा स्तुति की योग्य मेरे परमेश्वर। तूने मेरी प्रेयर को सुना, उत्तर दिया, यीशु के नाम से मांग लेते, आमीन। आप सभी को जय मसीह की